और इधर इस बवाल के बीच इलेक्शन कमीशन के सामने अखिलेश यादव ने कुछ मांगे उठाई हैं। आपको हम दिखाते हैं क्या मांग कर रहे हैं अब अखिलेश यादव। ये सब कुछ सामने आने के बाद कहा, पहले तो डाउनलोडेड फॉर्म जो है उनके सत्यापन के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार की जाए। कागजी फॉर्मेट नहीं बल्कि फॉर्म हो बाकायदा, मतलब हर फॉर्म पर नंबरिंग हो। एक और मांग ये की गई है कि कागजी फॉर्म 7 पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होलोग्राम हो और फॉर्म 7 के तहत अब तक जमा सारे के सारे फॉर्म निरस्त किए जाएं। इसमें एक मांग ये भी है कि अब तक जमा फॉर्म पर हुए हस्ताक्षर की न्यायिक जांच करवाई जाए। साथ ही एआई का सहारा लिया जाए और फॉर्म 7 जमा करते वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी निकाला जाए। और आखिरी मांग ये भी शामिल की है उन्होंने कि आरोपी पर एफआईआर हो, राज्य के खिलाफ साजिश और 420 का मुकदमा चले। ये तमाम मांगे अखिलेश यादव ने की है और विपक्ष चुनाव आयोग पर बेहद हमलावर है। जिस तरह से एसआईआर को लेकर गड़बड़ी की खबरें आ रही हैं और समाजवादी पार्टी इस पर आक्रामक नजर आ रही है, उससे सियासी गलियारों में भी इस बात ने जोर पकड़ लिया है कि क्या समाजवादी पार्टी इसी रास्ते बीजेपी कार्यकर्ताओं के उस टारगेट पर ब्रेक लगा रही है जो हर बूथ पर 200 वोटर जोड़ने का था। लेकिन वक्त ज्यादा बचा नहीं है। आखिर 200 वोटर हर बूथ, क्या बीजेपी का मिशन यूपी में पूरा हो पाएगा? देखिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों का किसी का भी नाम छूटने ना पाए, उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। सरकार में बैठे हुए लोगों ने तो पहले ही निर्देश दे दिया है कि 200 वोट बढ़ाने हैं आपको। जानकारी और जो सूचना मिल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर धांधली की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव एसआईआर के जरिए वोटों की धांधली के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बात ज्यादा पुरानी नहीं जब बीजेपी नेताओं को बड़ा टारगेट मिला था और समय कम था। अब एसआईआर में गड़बड़ी के आरोपों को उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल जब यूपी एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आई तो बीजेपी नेताओं को हर बूथ पर 200 वोटर को जोड़ने का लक्ष्य दिया गया। हालांकि कम समय में टारगेट को पूरा करने के लिए सीएम योगी ने मंत्रियों की फौज फील्ड में उतार दी, तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संगठन को भी कमर कसने को कहा था। हम सब कार्यकर्ताओं से अपील भी करते हैं और हम सब उसके बीच में भी जा रहे हैं कि जो ड्राफ्ट रोल आया है उसको लेकर के हर बूथ तक जाएं और हर बूथ पे जांच करें कि जो ड्राफ्ट लिस्ट में सूची आई है उसमें लोग शिफ्ट हुए हैं कि नहीं, मरे हैं कि नहीं, मृत्यु हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर वो मैपिंग पे नहीं आ रहे हैं तो उसकी जांच करके ज्यादा से ज्यादा लोगों का किसी का भी नाम छूटने ना पाए, उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। बीजेपी को लगता है कि हर बूथ पर 200 वोट जुड़े तो जीत का गणित पार्टी के पक्ष में बैठ सकता है, क्योंकि ड्राफ्ट लिस्ट से पहले सीएम योगी ने आशंका जताई थी कि एसआईआर में कम से कम 4 करोड़ वोट कट रहे हैं। जब चुनाव आयोग की ड्राफ्ट लिस्ट आई तो उसमें 2 करोड़ 89 लाख नाम कटे मिले। बताया जा रहा है कि उनमें से करीब 1 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जिनके दस्तावेज जमा नहीं होने से उनके नाम कट गए। इसके अलावा बड़ी संख्या में नए मतदाता हैं जिनकी उम्र 18 साल हो गई लेकिन उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं। बीजेपी का मानना है कि यही उसका मतदाता है जो उसे 2027 में जीत दिला सकता है। एसआईआर में फॉर्म 6 के जरिए फॉर्म जुड़ने हो, नाम वोटरों के नाम जुड़ने हो, या फॉर्म 7 के जरिए नाम कटने हो, कोई भी काम अवैधानिक नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में और चुनाव आयोग के प्रत्यक्ष और परोक्ष सहयोग में दोनों ही कामों के गलत होने की सूचनाएं लगातार प्राप्त हो रही हैं। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के आपस में मिले होने का इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य केवल और केवल पीडीए के वोट को कटवाने का है और इसी प्रयास में भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलजुल के जिस तरह का फर्जीवाड़ा करने का प्रयास कर रही है, उस प्रयास को समाजवादी पार्टी सफल नहीं होने देगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूर्व में ही इस बात को कहा था कि अगर ऐसी कोई भी जानकारी मिलेगी तो समाजवादी पार्टी उन लोगों पे मुकदमा दर्ज करवाएगी जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के इस फर्जीवाड़े में शामिल होंगे। बीजेपी ही नहीं, उसके सहयोगी दल भी बड़ी संख्या में नाम कटने को लेकर सहमे हैं। यूपी सरकार में मंत्री और एसबी-एसपी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर भी मानते हैं कि कई ऐसे लोगों के नाम कट गए जो प्रक्रिया के दौरान नहीं मिले। जो स्टेट को छोड़ करके दूसरे स्टेट में चले गए, जैसे यूपी से कोई पंजाब गया कमाने, कोई दिल्ली गया, कोई महाराष्ट्र गया, कोई गुजरात गया, तो जो कमाने गए तो वहां जाकर के वो बस गए, तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए वहां अपना वो वोटर लिस्ट में नाम करा लिए, राशन कार्ड बनवा लिए, सारे सिस्टम वहां भी बनवा लिए। तो ऐसे लोगों के नाम एक जगह किए जा रहे हैं। तो इसको लेकर के कुछ ऐसे नाम हैं जो मौके पर नहीं मिल पा रहे हैं, तो
उसके लिए भी चुनाव आयोग तो व्यवस्था बनाया हुआ है कि 6 जनवरी से 6 फरवरी तक आप फॉर्म 6 भरिए, आपका नाम जुड़ जाएगा। बीजेपी का वोटर से जुड़वाने पर जोर है तो समाजवादी पार्टी का जोर इस बात पर है कि फर्जी वोटर्स किसी भी हाल में न जुड़ पाएं और इसी वजह से 27 के सियासी रण को लेकर सारा जोर 200 वोटों पर आकर टिक गया। चुनाव आयोग को लिखित शिकायतें दी हैं। लिखित शिकायतें देने के बाद फॉर्म 7 की धांधली के सबूतों के बाद हमारी मांग है कि डाउनलोडेड फॉर्म के सत्यापन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। कागजी फॉर्मेट नहीं, फॉर्म हो, मतलब हर फॉर्म पर नंबरिंग हो। समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर भी अलर्ट है कि उसके परंपरागत वोटर का नाम किसी भी तरह कट ना पाए। इसके लिए सपा के बीएलए हर बूथ पर चौकस। शायद यही वजह है कि बीते 15 दिनों में सपा की तरफ से फॉर्म 7 के जरिए गड़बड़ी या फिर गलत तरीके से किसी का नाम जोड़े जाने की शिकायतें की गई। एक बूथ के हिसाब से 200 वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा नहीं लगती, लेकिन बीजेपी अगर अपने इस लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के पीडीए को चुनौती देने में सफलता हासिल कर सकती है, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं उनमें सबसे ज्यादा शहरी मतदाता हैं और ये वो वोट बैंक है जिसे भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत वोट बैंक माना जाता है। इसीलिए अखिलेश यादव अपने पीडीए प्रहरी को सावधान रहने के लिए बार बार सलाह दे रहे हैं कि किसी भी मतदाता का वोट कटने ना पाए और किसी भी फर्जी मतदाता का वोट जुड़ने ना पाए। दरअसल सवाल उस समय भी उठे थे जब पंचायत एसआईआर के डेटा की तुलना प्रदेश के एसआईआर से की गई, तो पंचायत एसआईआर में वोटर बढ़े थे जबकि प्रदेश के एसआईआर में वोटर करोड़ों की संख्या में घटे। यहाँ बड़ा सवाल ये कि 200 वोटों के फेर की वजह से 27 में किसका खेल बनेगा और किसका खेल बिगड़ेगा। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।